नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और जनता अब बीजेपी को उखाड़ फेंकने के मूड में है। आज हम इस खबर में ये जानेंगे कि क्या है इस बयान के पीछे की कहानी, क्या सचमुच गुजरात में बीजेपी का दबदबा अब कमजोर हो रहा है और क्या आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में कुछ बड़ा कर पाएगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए गुजरात की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि 1985 में कांग्रेस को गुजरात में बहुमत मिला था, लेकिन 2 साल में अहंकार चढ़ा और किसानों पर गोलियां चलवा दी गई। वहां 10 किसान मारे गए। उसके बाद कांग्रेस गुजरात में कभी लौट ही नहीं पाई। वहीं अब बीजेपी का भी वही अहंकार है। अशोक चौधरी जी की शहादत से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो केजरीवाल का यह बयान गुजरात में हाल ही में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें किसानों और पशुपालकों के प्रदर्शन और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक किसान की मौत हुई, जिसे केजरीवाल ने शहादत करारा। उन्होंने बीजेपी पर अहंकार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 30 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी का घमंड अपनी चरम सीमा पर है। अब आपको बता दें कि केजरीवाल का यह बयान कोई नया नहीं है। वो पहले भी गुजरात में बीजेपी को चुनौती देने की बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका दावा कुछ ज्यादा ही तीखा है और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या सचमुच गुजरात की जनता का मूड बदल रहा है? गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ये आप भी जानते हैं। 1995 से बीजेपी लगातार गुजरात में सत्ता में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में अपनी जड़ें काफी मजबूत की हैं कि विपक्षी दल खासकर कांग्रेस यहां कभी सत्ता में वापसी ही नहीं कर पाई है। 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हर बार बम्पर जीत हासिल की। खासकर 2022 में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। बीजेपी की इस जीत के पीछे कई कारण हैं। नरेंद्र मोदी का करिश्मा, हिंदुत्व की रणनीति, मजबूत संगठन और मध्यम वर्ग का समर्थन बीजेपी की ताकत रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष का बिखराव भी बीजेपी के लिए बड़ा फायदा था। प्रोफेसर किरण देसाई के अनुसार गुजरात में बीजेपी का मध्यम वर्ग के साथ मजबूत रिश्ता है, जिसे तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जोर शोर से हिस्सा लिया था। हालांकि उस समय आम आदमी पार्टी को केवल 5 सीटें ही मिली, लेकिन उसने 12.91% वोट शेयर हासिल किए, जो कांग्रेस के 27% से काफी कम था, लेकिन फिर भी एक नई पार्टी के लिए बुरा प्रदर्शन नहीं था। हाल ही में जून 2025 में हुए विसावदर और कड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। विसावदर सीट पर आपके गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार किरीट पटेल को हराया। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विसावदर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1995 और 1998 में पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बीजेपी के टिकट पर ही जीते थे, लेकिन 2012 से ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है। वहीं केजरीवाल ने इस जीत को बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक माना है और बताया है कि गुजरात में बीजेपी सत्ता, पैसा, प्रशासन और हर तिकड़म का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ती है। ऐसे में उनसे जीतना आसान नहीं होता, लेकिन विसावदर में आम आदमी पार्टी की डबल मार्जिन से जीत ये बताती है कि अब जनता बीजेपी के 30 साल के कुशासन से तंग आ गई है। केजरीवाल की रणनीति हमेशा से जनता के बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित रही। दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली, पानी और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के वादों ने आपको बड़ी कामयाबी दिलाई। गुजरात में भी केजरीवाल यही फॉर्मूला आजमा रहे हैं। वो बीजेपी पर भ्रष्टाचार, अहंकार और जनता की अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। हाल ही में गुजरात के मोडासा और डेडियापाड़ा में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की रैलियों का मकसद भी यही था। इन रैलियों में केजरीवाल के स्थानीय मुद्दों को उठाया गया, जैसे कि किसानों और पशुपालकों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई और आप नेता चैतर वसावा की गिरफ्तारी। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें एक किसान की मौत हुई और उन्होंने इसे बीजेपी के अहंकार का सबूत माना। अब आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह भी कहा कि गुजरात की जनता अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खारिज करने के मूड में है। उनकी ये बात 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कही गई, जिसमें आप बड़ा तूफान लाने की बात कह रही हैं। वहीं गुजरात की जनता का मूड समझना आसान नहीं है। 2022 के
चुनाव में आपने भले से 5 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 52% से भी ज्यादा था, जो आप और कांग्रेस के कुल वोट शेयर से भी कई ज्यादा है। लेकिन हाल के उपचुनाव में आपकी जीत और केजरीवाल की सक्रियता से यह सवाल उठ रहा है कि क्या जनता सचमुच बदलाव चाहती है। केजरीवाल का दावा है कि जनता बीजेपी के कुशासन से तंग आ गई है। वो किसानों, पशुपालकों और आम लोगों के मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि गुजरात की जनता उनके विकास मॉडल और नेतृत्व से संतुष्ट है। केजरीवाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपका बड़ा तूफान आएगा। गुजरात में लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खारिज करने का फैसला किया है। आपने गुजरात में अपनी जड़ें जमाने के लिए कई कदम उठाए हैं। गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत आप पूरे राज्य में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का करिश्मा, मजबूत संगठन और जातीय समीकरणों का समर्थन भी है। गुजरात में पाटीदार, कोली और मध्य वर्ग के वोटर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। आपके लिए इन वोटरों को अपनी ओर खींचना चुनौती होगी। वहीं केजरीवाल का दावा है कि गुजरात में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है ये दावा। आपके विसावदर में जीत और केजरीवाल की सक्रियता से यह साफ है कि गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर तो मिलने वाली है, लेकिन बीजेपी का दबदबा, मजबूत संगठन और जनता का समर्थन भी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपको बता दें कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी। स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना होगा और विपक्षी एकता की दिशा में काम करना होगा। अगर आप और कांग्रेस एकजुट हो पाए तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है, लेकिन अगर विपक्ष बिखरा रहा तो बीजेपी का गढ़ तोड़ना आसान नहीं होगा। वहीं केजरीवाल का दावा कितना सच साबित होता है, ये तो आने वाला समय हम सबको बता ही देगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।